कहते हैं जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसी बात पर एक मोरल स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक सेठ था, उसकी समोसे जलेबी और इस सब की दुकान थी। वो रोज अपनी दुकान पे जाता और इन सब चीजों को बनवाता और बेचता था, लोग खाते थे। इसी से उसका धंधा चलता था। और एक बच्चा वो देखता था कि एक बच्चा रोज वहां बैठा रहता था, खाता कुछ नहीं था, लेकिन वो समोसे और जलेबी की खुशबू लेता रहता और उसमें भी वो खुश रहता था। कभी भी कुछ लेने के लिए सेठ की दुकान पे नहीं आता। सेठ ये बात एक महीने से देख रहा। एक महीना होते ही सेठ ने एक दिन सुबह जब आया तो उसने समोसे तलवाना शुरू किए और उसकी खुशबू जैसे ही आई वो लड़का वहां आ गया उसी समय और वो खड़े होकर खुशबू ले रहा। खुशबू लेते हुए जब सेठ ने उसको देखा और उसकी मुस्कान को देखा उस बच्चे की, तो सेठ उसके पास जाकर बोलता है कि क्यों मैं देख रहा हूँ कि एक महीने से तुम यहाँ पर खड़े होकर मेरे समोसे जलेबी के जो दुकान है इसमें, जो जब भी मैं समोसे जलेबी तलता हूँ तुम यहाँ खड़े होते हो और इसकी खुशबू लेते रहते हो। तो वो कहता है कि सेठ जी, मैं मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपकी ये समोसे जलेबी खरीद के खा सकूं, तो मैं खुशबू लेकर ही खुश हो जाता हूँ, खुश हो लेता हूँ। तो सेठ कहता है कि अच्छा, तो तुमको एक महीने के पैसे लगेंगे, तुमने मेरे समोसे जलेबी की खुशबू ली है। तो डांट रहा होता है जब सेठ बच्चे को, तभी वहां से एक व्यक्ति निकलता है और ये सब बातें सुन लेता है और सेठ से पूछता है कि ये बताइए कि कितने पैसे बनते हैं इसके आपके ऊपर, क्योंकि इसने आपके समोसे जलेबी की खुशबू ली है। सेठ हिसाब लगाता है और उसको बोलता है कि 500 रुपये बनते हैं। अब 500 रुपये वो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं दूँ। वो व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालता है और एक पोटली निकालता है। उस पोटली में कुछ तांबे के सिक्के रहते हैं और निकाल कर सेठ के कान के पास हिला देता है। तो उसमें से खनक 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 आवाज आती है। सेठ खुश हो जाता है। सेठ खुश होकर कहता है ठीक है। और वो उस बच्चे को कहता है अब ठीक है। सेठ से पूछता है वो व्यक्ति के ठीक है ये पैसे हैं। ठीक है और लाओ मुझे पैसे दो। वो बच्चे को लेता है और जाने लगता है। सेठ कहता है क्यों, पैसे तो तुमने दिए नहीं, तुम नहीं लेके जा सकते इस बच्चे को। तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा एक बात बताइए, इस बच्चे ने आपका सामान खाया तो नहीं, खुशबू ली थी ना जो हवा में थी। तो खुशबू के आपने 500 रुपए बनाए बताए बनते हैं, तो मैंने आपको उसी तरह जिस तरह इसने खुशबू ली उसी तरह मैंने आपको सिक्के की आवाज सुना दी। बात तो बराबर हो गई ना, मैं इस बच्चे को ले जा सकता हूँ। सेठ ये सब बात सुनकर चुप रह जाता है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी कोई भी ऐसी बात हो, एक तो किसी को कभी गलत उसमें आपको बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा ये है कि कोई आपके साथ कैसा भी कुछ भी कर रहा हो, अगर आप समझदार हैं तो आप समझदारी से उस मुसीबत से, उस कड़ी से कड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए समझदारी आपका हमेशा साथ देती है।